पिछले क्लास में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। कौन से चैप्टर में से लिखा हमने? सेफ्टी सेव्स नामक चैप्टर में से हमने बहुत सारे प्रश्नों को लिख लिया था, राइट? तो हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कुछ वर्ड्स जो हैं उनके साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स को पढ़ा जाता है। कैसे कई, जैसे कि आर, ऑफन, निट, रॉन्ग, डाउट, नो, नी, लिसन, शुड, इतने सारे शब्दों को हमने पढ़ा कि उनमें कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, उनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे बोर्ड में आप देख सकते हो। क्या देख रहे हो आप? यहां पर मैंने लिखा हुआ है एडवर्ब। क्या लिखा है? एडवर्ब। हमारे पुस्तक में पेज नंबर 45 पे ये दिया हुआ है। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश जब पढ़ते हो तो इसमें जो एडवर्ब्स है वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बेटा, ये जो क्रिया विशेषण है ना, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपके ग्रामर में पढ़ा होगा, है ना? व्याकरण में पढ़ते होंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। किसी भी क्रिया के विशेषण के बारे में जो बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? तो देखिए, अंग्रेजी में हम सभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार है ना? तो लिखना शुरू करें कि एडवर्ब क्या है। लिख लीजिए, एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है या ऐसे शब्द होते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, जो बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? अ वर्ब, एक क्रिया के रूप को बदल देते हैं। या एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमने पढ़ा था ना, विशेषण जिसको कहते हैं। विशेषण हमने पढ़े हैं ना एडजेक्टिव, बेटा याद है आपको? जैसे कि ब्लैक शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, या फिर क्या बोलते हैं, रेड बस। तो जो विशेषण, किसी वस्तु के विशेषण को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं, है ना? येलो मैंगो, स्वीट मैंगो, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, अ वर्ब, एक वर्ब को या एक क्रिया को। क्रिया आपको पता है ना, चलना, रुकना, बोलना, गाना, इन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको वर्ब कहते हैं, है ना? क्रिया कहते हैं। तो उस वर्ब को या किसी विशेषण को बदल देते हैं, उन शब्दों को ही हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लिख लीजिए, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है, सभी नोटबुक में लिखेंगे। और इसकी हिंदी परिभाषा भी मैंने यहाँ नीचे दी हुई है ना? क्या लिखा है मैंने? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एक और बार, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मेरे बच्चे सभी अपने नोटबुक पे ये दोनों, एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, क्विकली, जल्दी लिखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनके उदाहरण भी पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये लिख लीजिए सभी। लिख पा रहे हो ना आप लोग? ध्यान से लिखिएगा कि एडवर्ब क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb. वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको लिखने के बाद
हम इनके उदाहरण एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकती हूँ। शल आई रब? सबने लिख लिया होगा, है ना? मिटा देते हैं अब इसको। अब इनके उदाहरण लिखते हैं हम। एडवर्ब्स के या क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ ही सभी लिखते जाइएगा। ओके, चलिए मैं मिटा दूं। ओके, अगर कोई लिख नहीं पाया है तो जरा हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कोई बच्चे लिख नहीं पाए हैं या नहीं। ठीक, सब लिख चुके हैं ना? ओके, अब मैं इसको मिटा रही हूं, और वी आर गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल या क्रिया विशेषण के कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम यहाँ लिखने वाले हैं। मेरे साथ साथ सभी लिखते जाइए। देखो बेटा, पहला उदाहरण हम लिखते हैं, राम। ठीक है, राम वॉक्स स्लोली। ठीक है, राम वॉक्स स्लोली। इसका अर्थ क्या है? राम धीरे धीरे चलता है ना? राम धीरे धीरे या धीरे से चलता है, या धीरे धीरे चलता है। ओके, अब बेटा हमने इसमें एडवर्ब ढूंढना है ना? एडवर्ब क्या है इसमें, एडवर्ब क्या है ये जरा देखना है हमें। तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि ये देखो, वॉक है ना, चलना, वॉक, या ये देखो, ये चलता है या चलना, इसको हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिया कहते हैं, है ना? वर्ब कहते हैं इसको। चलना, दौड़ना, सुनना, बोलना, ये सब क्रिया है। अब इसके विशेषण को बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि राम वॉक्स स्लोली, तो ये क्रिया है, और स्लोली जो है ये इसका विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। यानी कि राम कैसे चलता है? कैसे चल रहा है राम? राम जो है धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहां पर ये जो स्लोली है, ये इस क्रिया का विशेषण है। यानी कि स्लोली यहां पर एडवर्ब है। ये बात क्लियर हो गई सबको? राम वॉक्स स्लोली, राम धीरे धीरे चलता है। यहां पर चलता है राम, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इसका क्रिया विशेषण क्या हुआ? धीरे या धीरे धीरे, है ना? इसका क्रिया विशेषण या एडवर्ब ये हुआ। यहां पर वॉक्स चलता है, ये वर्ब है, ये इसका क्या है? एडवर्ब क्या आएगा? स्लोली, धीरे। अब सभी लिख लीजिए, एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, सेकेंड वन। दूसरा उदाहरण, चीटा। आपको पता ना चीता, वही चीता कैसे दौड़ता है? रन्स वेरी फास्ट। चीता को देखा है आपने? कभी चीते देखे हैं? चीता कैसे दौड़ता है बेटा? चीता बहुत तेज दौड़ने वाला एनिमल है ना? चीता रन्स वेरी फास्ट। इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। अब मेरे बच्चे बता सकते हैं इसमें क्रिया विशेषण क्या है या एडवर्ब कौन सा है? बता सकते हो? ये देखो बेटा, यहाँ पर रन्स यानी कि दौड़ना, ये तो वर्ब है ना? इसका विशेषण क्या है? इस वर्ब का विशेषण यहाँ पर क्या है? एडवर्ब क्या आएगा? कैसे दौड़ता है? वेरी फास्ट, है ना? फास्ट दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या आ गया? फास्ट आ गया, है ना? जैसे कि दौड़ना, दौड़ना यानी कि ये एक क्रिया है, और इसका क्रिया विशेषण क्या है बेटा? तेज दौड़ना, है ना? तेज, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो एडवर्ब क्या हुआ यहाँ पर? फास्ट, वेरी फास्ट। यहां पर
वर्ब हो गया रन्स। ठीक है, वो लिख लीजिए सभी। ये दोनों उदाहरण क्विकली से सारे लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। हो गया? तो ये दो उदाहरण हमने इसके बारे में, इसके बारे में एडवर्ब्स को जानने के लिए लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए। एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये मिटा दूं मैं अभी? सबने लिख लिया होगा? शल आप सब लिख चुके हैं ना? यस। अब तीसरा एक उदाहरण देखते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण हम लिखते हैं, रीता, रीता eats her ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या बेटा? नाश्ता है ना? ब्रेकफास्ट क्विकली, क्विकली। रीता अपना नाश्ता कैसे करती है? बहुत जल्दी से खाती है। कैसे खाती है? ईट्स, कैसे? क्विकली, ईट्स क्विकली। यहां यानी कि यहां पर इसका एडवर्ब क्या आ गया? एडवर्ब क्विकली आया है ना? एडवर्ब क्या आया यहां पर? क्विकली, यानी कि क्रिया विशेषण। ये क्रिया है ईट्स, है ना? ईट क्रिया है, और ये क्या है? इसका क्रिया विशेषण है। जैसे कि हिंदी में कैसे लिखेंगे? रीता ने, या फिर रीता अपना नाश्ता, नाश्ता जल्दी से करती है, या जल्दी करती है, जल्दी खाती है ना? जल्दी खाती है, क्विकली, जल्दी जल्दी खाती है। तो बेटा यहां पर खाती है, खाना, है ना? ये क्या हुआ? ये क्रिया हुआ, और जल्दी ये क्रिया विशेषण हुआ। ठीक, तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए पुस्तक में अपने। रीता ईट्स हर ब्रेकफास्ट क्विकली, वो अपना नाश्ता जल्दी खाती है। तो यहां पर खाती है या खाना पीना जो भी है वो क्रिया है, और उसका विशेषण कैसे खाती है? जल्दी खाती है। अगर हम कहे स्लोली, वहां पर क्विकली की जगह पर स्लोली करें, तो वो उसका एडवर्ब हो गया, है ना? यानी कि कैसे खाती है? धीरे से खाती है, स्लोली, धीरे खाती है। ठीक है, तो थर्ड का एग्जाम्पल, थर्ड वाला एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब बेटा हम, हमारे पुस्तक में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे? जिनके साथ हम एल वाई जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो एडवर्ब्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिसके साथ हम एल वाई जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो एडवर्ब्स बन जाएंगे, यानी कि क्रिया विशेषण बन जाएंगे। आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लाउडली, लाउडली, कीनली, क्विकली, क्विकली, स्लोली। तो ऐसे वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं। अब बेटा हमने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पुस्तक में है, उनके साथ हम एल वाई जोड़ेंगे और उनको हम ऐसे ही शब्द बनाएंगे, ऐसे ही वर्ड्स बनाएंगे, एडवर्ब्स बनाएंगे। तो आप तैयार हो उसके लिए? तो चले हम लोग शुरू करें। यस, लेट्स स्टार्ट। तो पुस्तक में ऐसे वर्ड्स दिए हैं जैसे कि लाउड, लाइट, सब दिए हुए हैं, आप देख सकते हो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये देखो बेटा, ऐसे वर्ड्स,
आप देख सकते हो। ये देखो, जैसे कि पहला दिया हुआ है सैड प्लस ly, तो उसको हम बनाएंगे कैसे? सैडली करेंगे, है ना। ly जोड़ेंगे हम उनके साथ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ly जोड़ देंगे, तो वो किसका काम करेंगे? एडवर्ब्स का काम करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो पहला हमारे पुस्तक में दिया हुआ है लाउड प्लस ly। क्या दिया है? लाउड प्लस ly। सभी नोट करते जाइए। लाउड प्लस ly, लाउडली। हम बोलते हैं ना जोर से, तो वही है लाउड प्लस ly, लाउडली। ly जोड़ दिया सबने? यस। अब अगला वर्ड देखिए बेटा, अगला देखिए, अगला वर्ड देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है? पुस्तक में दिया है आपके, क्या दिया हुआ है? केयरलेस। क्या दिया है? केयरलेस। तो केयरलेस के साथ हम ly जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये? केयरलेसली। केयरलेस हमको पता है ना, लापरवाह जिसका अर्थ है ना। तो केयरलेसली यानी कि लापरवाही से। केयरलेसली, केयरलेस के साथ हमने ly जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? केयरलेसली। लिख लिया सबने? यस। अगला वर्ड देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा बैड प्लस ly। ठीक है, बैड प्लस ly। बैडली। बैड, बैड यानी कि गंदा, है ना, या बुरा। बैडली हो जाएगा तो बुरी तरीके से बोलते हैं ना हम लोग। जैसे कि हमने पढ़ा कुणाल वॉज इंजर्ड बैडली, है ना। जो है कुणाल जो है गाड़ी से गिरते समय वो कैसे घायल हुआ? बुरी तरह से घायल हुआ, है ना। तो बैड प्लस ly, बैडली। लिख रहे हो ना सारे साथ साथ में? बैड प्लस ly, बैडली। नेक्स्ट, ये देखो बेटा, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड जो है वो है हमारा केयर। केयर प्लस, सॉरी, केयरफुल है यहाँ पर, ठीक है, केयरफुल। केयरफुल, केयरफुल प्लस ly, यानी कि केयरफुल के साथ हम अगर ly जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? केयरफुली, ध्यान से, है ना, ध्यान से। केयरफुल प्लस ly, केयरफुली। नेक्स्ट, अगला है हमारा लाइट। लाइट के साथ हम ly जोड़ देंगे। ये लाइट बेटा, ये जो लाइट है ये प्रकाश वाला लाइट नहीं है, ठीक है। ये हल्का कहते हैं ना हम लोग, हल्के को भी हम लाइट कहते हैं, ठीक है, लाइट। तो लाइट प्लस ly, लाइटली, हल्के से, लाइटली, LIGHT प्लस ly, लाइटली, हल्के से, लाइटली। तो लाइट के साथ हम ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइटली बन जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, है ना। क्या है ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल का मतलब बेटा क्या है? ब्यूटी के साथ, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, है ना, ब्यूटी प्लस फुल्ली, ब्यूटी प्लस फुल्ली, तो उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे ब्यूटीफुल के साथ? यस, ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुली बन जाएगा। ब्यूटीफुल के साथ क्या जोड़ देंगे? ब्यूटीफुल के साथ हम ly जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ब्यूटीफुल के साथ हम ly
जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ly जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? ब्यूटीफुली। ठीक है, ब्यूटीफुल के साथ यहाँ पर ब्यूटीफुल वही है ये। ब्यूटीफुल के साथ हम ly जोड़ देंगे तो ब्यूटीफुली हो जाएगा। अगला देखो, फ्रेंड प्लस ly। फ्रेंड प्लस ly यानी फ्रेंडली। फ्रेंड प्लस ly क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फ्रेंड प्लस ly दोस्ती है ना। फ्रेंड यानी क्या है? दोस्त है ना। फ्रेंडली, बड़े अच्छे तरीके से फ्रेंडली मैनर से बोलते हैं ना हम लोग, तो ये फ्रेंडली हो गया। अगला है वीक प्लस ly। वीक, वीक क्या है बेटा? वीक यानी कि हफ्ता है ना। हफ्ते को हम क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। और एक और वीक है, WEAK, एक वीक है। वो क्या है? वो यानी कि बहुत ही कमजोर। कमजोर को भी हम वीक कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होता है उसका। WEAK बोलते हैं हम उसको, वो वीक डिफरेंट है। ठीक है, ये वीक यानी कि ये जो वीक है WEEK, इसको हम सप्ताह कहते हैं या हफ्ता कहते हैं, तो वीकली। वीक प्लस ly, वीकली। नेक्स्ट, मंथ प्लस ly। मंथ प्लस ly। मंथ क्या है? मंथ यानी कि महीना है ना। महीना, महीने को ही हम मंथ कहते हैं। मंथ के साथ ly जोड़ लेंगे तो मंथली हो जाएगा। मंथली। मंथ प्लस ly, मंथली। उसी प्रकार देखो, ईयर प्लस ly, ईयरली। ईयर यानी कि साल है ना। वर्ष, वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ये कान नहीं, ठीक है, कान नहीं, यहाँ पर वाई जो है साइलेंट है। ईयर, ईयरली। ईयरली यानी के साल। ईयरली, ly जोड़ेंगे, ईयरली हो जाएगा, साल भर। ठीक है, ईयरली। और एक और ईयर होता है ना बेटा, वो कान होता है। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये आपने ये देखा है ना, ये EAR, ये कौन सा ईयर है? ये कान है। ये कौन सा ईयर है? ये साल है। ठीक है, वर्ष। वर्ष को हम YEAR लिखते हैं, कान को हम कैसे लिखते हैं? EAR। ये क्लियर है सबको? चले, ओके, ये सब कंप्लीट हो गया, सबने कंप्लीट कर लिया ना अभी? चलिए, अब मैं आपको थोड़े से चित्र दिखाती हूँ और आप मुझे बताते जाइएगा कि उसमें क्रिया विशेषण या क्या क्या वो बच्चे कर रहे हैं, और उसमें वो हम लिखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो लड़की है ये गाना गा रही है। हाँ, गाना गा रही। तो मैं कहूंगी शी सिंग्स स्वीटली। क्या लिखेंगे हम वहां पर? शी सिंग्स स्वीटली। तो वहां पर उसका जो एडवर्ब क्या आया? शी सिंग्स। आपके पुस्तक में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। देखो अपने पुस्तक में, वहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हाइट बोर्ड पे देखिए, शी सिंग्स स्वीटली। कैसे गाना गाती है वो लड़की? बहुत मधुर गाती है। तो एडवर्ब क्या हो गया? स्वीटली, मधुर है ना, स्वीटली। अब अगला पिक्चर देखते हैं। ये देखो, ये लड़की बातें कर रही है ना। आप देख रहे हो, ये जो गर्ल है ये बातें कर रही है। शी स्पीक्स, यहाँ पर आपके पुस्तक में हाईली भी दिया है, क्लियरली भी दिया हुआ है। देख रहे हो ना ब्रैकेट में, हाईली एंड क्लियरली। तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? कैसे बात कर रही है? क्लियरली बातें कर रही है, बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रही है। तो शी स्पीक्स, बातें करती है। कैसे बातें करती है? शी स्पीक्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से बात कर रही है। क्लियरली, बहुत ही क्लियर होकर बात कर रही है। ओके, अगला देखते हैं। ये क्या कर रहा है? ये लड़का चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हैं? तो ही शाउट्स सैडली लाउडली।
दो वर्ड्स आपके ब्रैकेट्स में है। कैसे शाउट कर रहा है वो? वहां पर कौन सा एडवर्ब आएगा? लाउडली आएगा, है ना? लाउडली यानी कि जोर से चिल्ला रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? shouts ही shouts loudly। he shouts loudly लिखेंगे, है ना? आप चलिए अगला देखते हैं। अगला पिक्चर देखिए। ये देखो लड़का कितना साफ सुथरा लिख रहा है ना? बहुत अच्छे तरीके से एकदम नीट होकर लिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? उसका एडवर्ब कैसा लिख रहा है वो बच्चा? ही राइट्स, है ना? ही राइट कहते हैं हम लिखने को। ही राइट्स कैसे लिख रहा है? नीटली, बहुत साफ हैंडराइटिंग में, बहुत ही साफ सुथरे अक्षरों में वो लिख रहा है। ही राइट्स नीटली। आप अगला पिक्चर देखते हैं। ये देखो भाई, ये पता है आपको कौन है? कौन है ये? कछुआ। कछुआ कैसे चलता है? जोर से दौड़ता है कि धीरे धीरे चलता है? धीरे धीरे चलता है ना? तो कछुए को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कछुए को हम टॉर्टोइस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्टोइस कहते हैं, है ना? तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? अ टॉर्टोइस। ठीक है? अ टॉर्टोइस वॉक, चलता है। कैसे चलता है? स्लोली, धीरे धीरे चलता है। आपको पता है ना कछुए और क्या बोलते हैं, रैबिट की कहानी सुना है आपने? सुना है? तो उसमें कछुआ कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है ना? तो टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली। तो ये सब देख लिया ना आपने पीछे? आपको पता लग गया अब क्या, अब एडवर्ब्स कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया? अब आपको अगर पता करना है, एक और बार जरा ये देखना है, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, एक और बार आपको ये सब दिखा देते हैं। ठीक है? ये देखिए हमने क्या क्या लिखा अभी। ये देखो बेटा, ये भी आप अपने पुस्तक में नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी चित्र दिखाए वही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है देखो। शी सिंग्स स्वीटली, वो लड़की गाना गाती है। कैसे गाती है? गाना क्या हुआ? सिंग्स क्या हुआ? यहाँ पर वर्ब हो गया। स्वीटली क्या हुआ? एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, है ना? यानी कि जो वर्ब को, ये क्रिया को जो है क्रिया विशेषण, ये तो ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। सिंग्स स्वीटली, मधुर गाती है, बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, स्वीट होकर गाती है। अगला देखिए, शी स्पीक्स क्लियरली, वो कैसे बातें करती है? स्पष्ट होकर बात करती है। स्पष्ट होकर बात करती है। ओके। ही स्टार अब देखो, ही शाउट्स लाउडली, ही शाउट्स लाउडली, ही राइट्स नीटली, है ना? अब बेटा, अ टॉर्टोइस वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलता है। टॉर्टोइस कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये सब बातें आप अच्छे से याद करके आइएगा। अगली क्लास में आपकी परीक्षा होगी, ठीक है? तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।